जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह परिवार, आप सबों को हम वचन जीवन कार्यक्रम में आज स्वागत करना चाहते हैं एक बार फिर, और धन्यवाद देना चाहते हैं आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर अच्छा है और भला है, और उसका जो करुणा है वो सर्वदा के लिए है। यहोवा परमेश्वर अच्छा है और भला है, और उसका प्रेम सर्वदा के लिए है। दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी या कमी ना होगा। क्योंकि दाऊद ये बात को जानते थे कि परमेश्वर जो है वो अच्छा है और वो भला है, इसी कारण से मुझे किसी चीज की घटी और कमी ना होगी। और हम ये जानते हैं कि दाऊद यहोवा के विषय में कहता था, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उसके द्वारा हम उद्धार को पाए हैं, उसके द्वारा हम अच्छे अच्छे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के द्वारा परमेश्वर ने राज या आकाश के जो आशीष है उस झरना की तरह खोल दिया है, जिससे हम अपने आप को उसके आशीष में जीवन बिता सकते हैं। इफिशियंस के किताब में कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब स्वर्गीय आशीष को हमारे लिए दे दिया है। यानी कि जो कुछ हमें देना था, जो कुछ हमारे लिए प्राप्त करना था, जो कुछ हमें प्राप्त करना है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको दे दिया गया है। इंसान को उद्धार प्राप्त करना था, मनुष्य को उद्धार प्राप्त करना था, क्योंकि बिना उद्धार के हम परमेश्वर की पास नहीं जा सकते हैं। बिना उद्धार के हम पिता से नहीं मिल सकते हैं। बिना उद्धार के हम इस जीवन या बिता नहीं सकते हैं। प्यारे लोग, हम इस धरती पर जीवन खुशहाली से बिता सकते हैं, बहुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन के बाद में भी एक जीवन है जिसके लिए हमें तैयार रहना है, जिसके लिए हमें तैयारी करना है, और वो सिर्फ होता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमारा जो इस धरती का जीवन, या जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, हम याद रखना, आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरता, ये शरीर मरता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देंगे, एक स्थान रहता है रहने के लिए, और वो स्थान है या स्वर्ग या नरक। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, हमें उद्धार को प्राप्त करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, और हमें और आप हमारा पाप लेकर वो अपने देह पर क्रूस पर बलिदान हुआ, कि उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो अगला जीवन है या अगला स्थान जहां पर हमें रहना है, उसके लिए हमें तैयारी करना है। मृत्यु के बाद या शरीर को छोड़ने के बाद जिस जीवन को हमें बिताना है, उसके लिए हमें तैयार करना है, और वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। मैं ये विश्वास करता हूं कि इस समय कोई भी आज हमारे आवाज को सुन रहा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाए हो, यह समय है आप प्रभु यीशु मसीह को अपना सकते हो। या आप उद्धार का जीवन, अपने जीवन में उद्धार देखना चाहते हो, अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हो, तो जरूर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा, जो उद्धार को दिया, जो वो मार्ग को खोला हमारे लिए कि हम उस मार्ग के द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं, तो उसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि और एक स्थान है, वो है नरक। वहां जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जीवन जीना है। और जब हमारा मृत्यु होगा या हम इस शरीर को छोड़ेंगे, तो वो हमारा रास्ता रहता है, अगर हम यीशु मसीह को नहीं अपनाया है। तो प्यारे लोग, मैं आप लोगों को उत्तेजित आज करना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, तो इस समय आप अपना सकते हो, और अपने जीवन को या अपने आप को तैयार कर सकते हो यीशु से मिलने के लिए। क्योंकि चाहे संसार कुछ कहता है, चाहे आप क्या विश्वास करते हो, लेकिन यह एक सही और सत्य वचन है कि यीशु फिर से आने वाला है, और वो जरूर लौट कर आएगा। उनके लिए आएगा जो उसे स्वीकार किया है, जो यीशु मसीह को अपनाया है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पहला बार जब आया था, प्यारे लोग, वो सारे संसार के लिए आया था। वो आया था जो पाप में लोग डूबे थे, और
कोई रास्ता ही नहीं था कि परमेश्वर से फिर मिल सके। यीशु ने इसीलिए कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तू पिता से नहीं मिल सकता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा वो पिता से हम फिर नहीं मिल सकते हैं, या पिता से हम रिश्ता जो टूट गया था उसे हम जुड़ाने से, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता से मिल सकते हैं। उससे हम रिश्ता जो जुड़ सकते हैं, और इस संसार को जब हम छोड़ेंगे उसे आमने सामने देख सकते हैं। तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, सरकार क्या कहते हैं, उन्हें कहने दो, लेकिन ये जरूरी है हमें जानना कि बिना यीशु के उद्धार नहीं है, बिना यीशु के स्वर्ग नहीं है, बिना यीशु के पूर्ण जन्म नहीं है। प्यारे लोग, बिना यीशु मसीह के पूर्ण जन्म भी नहीं है। तो अगर हमें उसे पाना है, और जब यीशु आएगा, जैसे मैंने कहा कि पहला बार जब यीशु मसीह आया था, वो आया मनुष्य को बचाने के लिए, सारे संसार के लिए, और वो कुर्बान होकर बलिदान ही अपने देकर, तीसरे उसे जब क्रूस पर टांगा गया, क्रूस पर मरकर कब्र में गाड़ा गया, हमारे दाम भरने के लिए वो नरक तक गया। प्यारे लोग, ये याद रखना, यीशु वो 3 दिन कहाँ था, वो गया हमारे लिए नरक, वह जाकर हमारे दाम को भरा, और जो धार्मी लोग जो वहां पर थे और अलग स्थान पर, उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताकर उन्हें छुटकारा देकर, और फिर तीसरे दिन बाद वो जी उठा। तीसरे दिन बाद वो फिर जी उठा, और जब जी उठा, जो लोग उस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यीशु फिर से आने वाला है। इस समय वो आएगा प्यारे लोग, वो सारे संसार के लिए नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं वो आएगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उन लोगों के लिए। आज लोग कहते हैं, ओ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। ठीक है, आप विश्वास करते हो, लेकिन क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या आप यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हो? सवाल यह है कि क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह के पीछे चलते हो? याद रखना, शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन वो यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलता, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। तो आज हम ये कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं, बोले हम विश्वास करें, बहुत बारी विश्वास, लेकिन क्या आपने सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है? क्या आप यीशु मसीह को अगर स्वीकार भी कर लिया है प्यारे लोग, क्या आप यीशु मसीह के रास्ते में चलता है? उस धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस 5:21 में, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह पर पाप डाल दिया ताकि उसके द्वारा या उसके धार्मिकता के द्वारा हम मनुष्य धार्मी ठहरे। यीशु जो धार्मी था, उसके ऊपर पाप दिया, हमारे पापों को उसके ऊपर रखा, ताकि उसके जो उसने सजा को भी प्राप्त किया, हमारे सजा को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अपना धार्मिकता को हमें दिया, और उस धार्मिकता के द्वारा आज हम जीते हैं। तो अगर हमें धार्मिकता मिला है प्यारे लोग, क्या हम उस धार्मिकता में अपने जीवन को बिता रहे हैं? सवाल यह है। बहुत से लोग यूहन्ना के पास आए थे जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहे थे, बहुत से लोग उनके पास आए, फरीसीस लोग आए, सदूसीस लोग भी आ रहे थे, लेकिन उसने उन लोगों से कहा कि अपना वो फल को दिखा, या धार्मिकता का फल को दिखा। यानी कि जब एक बीज बोया जाता है, उस बीज में से एक पेड़ उगता है। हम कह सकते हैं कि ये आम का पेड़ है, हम कह सकते हैं, लेकिन तब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करता जब तक उसके डाली में आम नहीं आता है ना, तब हम कह सकते हैं ओ ये सही में आम पेड़ है, वरना हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पेड़ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप ये समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि बहुत जरूरी है। तो यूहन्ना ने क्या कहा उन फरीसियों से और सदूसी से? क्या कहा कि तुम लोग भी आ रहे हो बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन क्या तुम अपने, क्योंकि वो बातें क्यों नहीं और लोगों से कहा? क्योंकि और जो लोग थे वो सिर्फ
जो विश्वास करते थे, यहोवा के बारे में जानते थे, लेकिन जो फरीसीस और जो सदूसीस थे वो परमेश्वर के वचन के विषय में जानते थे, वो परमेश्वर के वचन के बांटने वाले थे, हर एक कानून को वो जान रहे थे। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों से कहा कि तुम अपने धार्मिकता का फल को दिखा और फिर आ बपतिस्मा को ले। आज हमें धार्मिकता को फल को नहीं दिखलाना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के द्वारा क्षमा नहीं है प्यारे लोग। हम चाहे कुछ भी कर दे, चाहे हम अपना जितना, शायद हम बहुत धनी हो सकते हैं, हमारे पास मकान हो सकते हैं, और हम ये कहेंगे कि हम ये सब चीज गरीबों में बांट डालेंगे और मैं धार्मिक ठहरूंगा। कदापि नहीं प्यारे लोग। धार्मिक ठहरने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हो तब आप धार्मिक ठहरते हो। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हो तब आप धार्मिक ठहरते हो। आज हम ये कह सकते हैं, अगर आप धार्मिक ठहरे हो तो क्या आप धार्मिकता का उस फल दिखलाते हो? क्या धार्मिकता का फल आपके जीवन से लोग देखते हैं? अगर नहीं तो सिर्फ आप बचे हुए लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये पेड़ है, मैं इसके नाम नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि ये आम की पेड़ की तरह दिखता है, लेकिन ये आम की पेड़ नहीं है, क्योंकि उसमें आम का फल ही नहीं निकला है। इसी प्रकार से आज बहुत से मसीह लोग हैं जो धार्मिकता का फल नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह व्यक्ति हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। नहीं, लेकिन क्या धार्मिकता का फल आप में दिखते हैं? अगर नहीं तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो समय है, अपने मन को फिराइए और यीशु मसीह के पास आइए, और यीशु मसीह आपको सामर्थ देगा धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। जब यीशु मसीह हमें बुलाता है अपने राज में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाता है, वो बुलाकर हमें हर एक चीज से प्रदान करता है। हमें धार्मिकता प्रदान करता है, हमें चंगाई प्रदान करता है, हमें आशीष प्रदान करता है। जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो सब हमारे लिए वो प्रदान करता है। हमें विश्वास से उसके पास आना है, विश्वास से उसके कदमों में बैठना है। जैसे मरियम जब देखते थे कि जैसे मेरी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर गया, उन दो बहनों के घर पर माता और मेरी था, उन लोगों के घर पर गया, यीशु मसीह जब वहां पर आया, मेरी जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पैर पर बैठकर उसके वचन सुनने लगा। क्यों? क्योंकि उसके वचन में जीवन था। माता भी ये बात जानते थे, माता जो कर रहे थे वो गलत नहीं था, क्योंकि उसके घर पर जब यीशु मसीह आया, इसके साथ में लोग आए, वो तैयार करने लगा, चीजों को बनाने लगा। जूस बना रहे थे, चाय बना रहे होंगे ना, जो अदरक वाली चाय, शायद चाय बना रहे होंगे। लेकिन पहला जो स्थान है वो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठकर उसके वचन सुनना है, उसके साथ में रहना। इसीलिए प्यारे लोग, हमें इस समय, अभी के समय पर हमें बहुत चौकसी करना है और ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैं फिर से ये कहूंगा, बहुत से लोग जीवन ऐसे जीते हैं कि हमें इस संसार में सर्वदा रहना है, लेकिन हम इस संसार में चाहे कितना धनी लोग होता है या कितना सफलता के लोग होता है या कितना जो लोग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक लोग के एक दिन आएगा जो हमें शरीर को छोड़कर जाना है। क्या हम इस शरीर को छोड़ेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह से भेंट करेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा क्या हम उसे हवा में मिल सकेंगे? ये सवाल है। ये सवाल हमें अपने आप को करना है। मैं आपके लिए ये जवाब नहीं दे सकता हूं, आपको खुद अपने आप के लिए जवाब देना है। क्या मैं तैयार हूं? क्या हम अपने तैयारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि कल के विषय में मत सोचिए या विचार मत कीजिए। किसी एक पादरी ने कहा था, जिससे मैंने उसके किताब में पढ़ा था या सुना था, कि जीवन में ऐसे जीना है कि आज मेरा जीवन आखिरी है, यानी कि आज सब कुछ खलास हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम यह कह सकते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह भी आ सकता है, हम यह कह सकते हैं। लेकिन हमें जो योजना को बनाना है वो हम 100 साल के लिए योजना बनाए, ठीक है। लेकिन जीवन इस प्रकार से जीना है कि आज आखिरी दिन है। प्यारे लोग, आज आखिरी दिन है। लेकिन अगर आज आखिरी दिन है या आज प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा,
क्या हम उससे मिलने के लिए तैयार है? हालेलुया! क्या हम मिलने के लिए तैयार है? अगर तैयार है, अगर हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह आ जा, मैं जानता हूं कि अगर यीशु मसीह आज आ जाएगा, मैं तैयार हूं, मैं खुशहाली, मैं हर एक दिन अब इंतजार करने लगा। मैं जब संसार की ओर देखता हूं कि क्या होता है इस दुनिया में, मेरा जो विश्वास है और वो बढ़ने लगा कि यीशु का आने का समय निकट हो गया है, वो आ जा सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें तैयारी करना है, उसके लिए हमें अपने परिवार को तैयार करना है, उसके लिए हम जब तक जीवन जीते हैं हर एक लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने काम जो जिसके साथ में हम काम करते हैं, जो हमारे परिवार है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाना बहुत जरूरी है। और जब हम बतलाएंगे प्यारे लोग उन लोगों को, क्या होगा? वो लोग भी बच जाएंगे और वो लोग भी तैयार होंगे। हम इस समय पर अपने जो टावल है वो भीग ना देना, यानी कि हम गिव अप ना करें। प्रार्थना जब हम करते हैं, किसी के लिए विश्वास करते हैं कि वो बच जाए, हम कभी गिव अप ना होए, लेकिन निरंतर प्रार्थना करते रहे और निरंतर विश्वास में बना रहे, निरंतर हम खुशहाली को मनाते रहे। यानी कि जब भी हमें कोई देखता है, ओ तो ये व्यक्ति एकदम खुशी में का है, क्योंकि मैं तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक था वो था, जो पिछले सप्ताह मैंने बांटा था उसके विषय में, तो वो था कि क्या आप क्या देखते हो। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसी टॉपिक में अगर रहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या आप देखते हो, क्या आप ये देखते हो कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है? क्या उसके वचन में आप देखते हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? क्या आप इंतजार करते हो कि आकाश में प्रभु यीशु मसीह, क्या आप खुशहाली को मनाते हो कि यीशु मसीह आज अगर आ जाएगा तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं? जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो लोग थे, अगर आप किसी को निमंत्रण देते हैं आपके परिवार को, या कोई लोग कहते हैं कि ओ मैं विदेश से आया हूं, आपके घरे आऊंगा डिनर करने के लिए, क्या हम लोग घर पर बैठकर और कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सेटी में से बैठा रहेंगे, सुता रहेंगे, जा भाई तब देखे कोई कौन ची हुई? या हम तैयार करते हैं कि कितना पकवान हमें बनाना है, हमें अपना जो घर है, जो कुछ स्थान पर शायद हम लोग साफ नहीं किया होगा, वो स्थान पर हम साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि विदेश से हमारे परिवार आएंगे और देखेंगे वो कितना मैला रखीस बोली सी घर ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं, घर को साफ करते हैं और इंतजार करते हैं। अगर उन लोगों ने कहा कि 6 o'clock 6 बजे आपके घर पर डिनर करने के लिए, 6 बजे शाम को डिनर करने के लिए आपके घर पर आएंगे, तो क्या करते हैं लोग? वो शायद 5 बजे से या 5:30 बजे से इंतजार में सब चीज तैयार करके रख देंगे, इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि परिवार आने वाला है। उन लोग वो जब आएंगे हम बैठेंगे और बातें करेंगे, ना तो वो जब आ जाएंगे तब हम जाकर फ्रीज में से कुछ निकालेंगे या कुछ हम तैयार करने की कोशिश करेगा। नहीं, हम तैयार रहते हैं कि जैसे वो आई हम लोग मिलेंगे, हेलो हाय करेंगे और फिर उन लोगों के लिए जो तैयार किया गया है उन लोगों को देंगे। एक और नमूने को देखते हैं कि अगर किसी के घर पर विवाह रहता है, शादी विवाह रहता है, तो वो लोग जो डेट निकालते 1 साल पहले से निकाल देते हैं। तैयारी कब से करता है? 1 साल आगे से तैयारी करता है कि इस दिन में विवाह होगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी का विवाह रहेगा, मुझे इस कपड़े को लेना है, ये और शायद ये अटाया रहेगा हमारे फैमिली का, और सभी चीज को हम तैयार करते हैं कि ये भोजन बनेगा, ये पकवान बनेगा, ये इस प्रकार के जो डेकोरेशन होगा इस कला का रहेगा। हम तैयार करते हैं कब से? 1 वर्ष पहले से। लेकिन हम जब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, क्यों ना हम तैयारी करें उससे मिलने के लिए। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है, जब हम देखते हो प्रभु यीशु मसीह कब बोलिस रहा है, 2020 2 साल हो गया है, 2022 ईयर्स हो गए बोले, अभी तक यीशु मसीह नहीं आई। क्या हम सूझ जाए? क्या हम रिलैक्स हो जाए? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कोई भी क्षण आ सकता है। इसीलिए हमें उसी प्रकार से तैयार रहना है। नमूने के तौर पर अगर हम धर्मशास्त्र में देखते हैं तो जो 10 कुमारी के विषय में बात करते हैं, उसमें से कहता है कि 5 जो थे वो ज्ञानी थे और जो 5 थे वो मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि जो 10 जिसके पास ज्ञान थे वो अपने साथ में जो कुप्पी थे, उसमें जो तेल थे, उसके लिए जो और ज्यादा तेल लेकर आए। तो क्यों?
क्योंकि अगर वो जानते थे कि अगर दूल्हा आने में देर कर दी तो हमारे साथ में एक्स्ट्रा है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा है, ज्यादा रख लीस, पैक कर लीस ना। हम लोग कहीं दूर जाते हैं तो हमें जरूर भोजन को पैक करना है, नहीं तो अगर किसी स्थान पर गया और लंच भूख लगता है और हमें वहां पर किसी रेस्टोरेंट नहीं है या किसी का घर नहीं है तो क्या होगा, हम भूख से तड़पेंगे। उसी प्रकार से ये लोग जो थे 10 कुमारी में से 5 जो ज्ञानी थे, वो लोग तैयार थे, जो ज्यादा जो तेल थे वो लेकर आए, ताकि वो जानते थे कि अगर आने में देर कर दी, क्योंकि याद रखना जो जीविस कस्टम वो लोग कह देते हैं कि दूल्हा आने वाला है, लेकिन किस समय आएगा वो नहीं जानते। समय नहीं जानता था कि किस समय आएगा। अभी की तरह नहीं है कि मोबाइल फोन है, अगर कोई देरी कर दी या 1 मिनट बचा है पहुंचने में और नहीं दिखाई, सेम टाइम कॉल कर दो, कहां पहुंचा, एकदम तैयार है यहां पर। अभी के टाइम पे सरल है, लेकिन उस समय नहीं था, ना मोबाइल फोन था, कोई तरह का फोन ही नहीं था प्यारे लोग। लेकिन वो लोग ये जानते थे कि दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आएगा और उससे मिलने के लिए मुझे तैयार रहना है। लेकिन 5 जो मूर्ख थे वो लोग क्या किया, वो लोग कुप्पी लेकर आए, दिया जल रहे थे, लेकिन जो ज्यादा जो तेल लाने का था वो लेकर नहीं आए। और जब उन लोगों ने इंतजार करते करते सूत गया और फिर जब पुकार आई कि दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है, तो ये जो 5 जो ज्ञानी थे वो उठे और देखे कि ओ हमारे तो इसमें कुप्पी जिसमें तेल कम हो रहा है। क्या किया, वो लोग जो एक्स्ट्रा तेल लेकर आए थे वो उनमें डाल दिया और जो दिया था वो जलने लगा। लेकिन जो मूर्ख थे वो क्या कर मांगने लगा। लेकिन ये लोग कहते कि अब नहीं सके दे, हमने सुन लिया कि वो पहुंचने वाला है या पहुंच गया है, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, हम आपको देने के लिए मेरे पास नहीं है। और कहता है कि जाओ तुम गांव में जाओ, वहां पर स्टोर रहेगा, दुकान रहेगा, जाकर खरीद कर लेकर आओ। और ये 5 चला गया, लेकिन जब लौट कर आए दरवाजा बंद हो चुका था। प्यारे लोग, आज मैं आप लोगों को उत्तेजित करना चाहता हूं कि दरवाजा मत बंद होने देना। अगर आप छूट जाओगे, पहला जब यीशु मसीह जब आएगा, जब रैप्चर होगा, जब आएगा, अगर आप छूट जाओ, आपको बचने के लिए मौका रहेगा, लेकिन उस कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको अपना विश्वास को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो आप जरूर पहुंचोगे। लेकिन क्यों मुझे कठिनाई में जाना चाहिए? मुझे नहीं जाना चाहिए। वो दरवाजा को जब खुलेगा हमें उसके अंदर जाना जरूरी है। इसीलिए प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, चाहे आप 1 रोज का मसीह विश्वासी है, चाहे आप 1 साल का मसीह विश्वासी है, चाहे आप 10 साल का मसीह विश्वासी या 20 साल का मसीह विश्वासी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। सवाल, क्या आप तैयार हो? क्या आप देख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? क्या आप देख रहे हो कि क्या आप इंतजार कर रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आज आकाश में आएगा? वो आएगा बादलों पर और हम उसे मिलेंगे बादलों पर। हमसे पहले तो जो मर गया था वो पहले जी उठेंगे और फिर पलक झपकने से, जैसे लोग पलक झपकेंगे उसी प्रकार से हम भी लोग उठाए लिया जाएगा। प्यारे लोग, क्या आप तैयार हो? क्या आप देख रहे हो जरमाया की तरह, जैसे परमेश्वर ने जरमाया को दिखलाया था कि उससे पूछा कि क्या देखते हो? जरमाया कहता है कि मैं बादाम का पेड़ देख रहा हूं, या बादाम का वृक्ष देख रहा हूं, बादाम का जो एक ब्रिज है उसे देख रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम ठीक देख रहे हो, क्योंकि मैं जागृत हूं अपने वचन को पूरा करने के लिए। क्योंकि यिर्मयाह कहा था कि मैं तो एक नौजवान व्यक्ति हूं, मैं कैसे जाऊंगा और राजाओं के लोगों को आपके विषय में बताऊंगा। वो पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर कहा कि तुम अपने आप को तो नौजवान मत कहिए, मैं अपना शब्द तुम्हारे मुख पे रखूंगा और जब तुम कहोगे वो पूरा होगा। इसीलिए क्यों फिर मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, पिछले सप्ताह मैंने बतलाया था कि बादाम का पेड़ का उसका मकसद क्या है। क्योंकि कहता है कि बादाम का जो पेड़ है
वो जैसे साल शुरू होता है या जब स्प्रिंग शुरू होता है, विंटर के बाद में वो पहला पेड़ रहता है जो खिलता है, वो पहला पेड़ रहता है जिसमें पत्ती आता है, वो पहला पेड़ रहता है जिसमें जीवन दिखाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर मैं हूं कहता है, मैं हूं, मैं जीवित हूं, मैं जीवन देने वाला हूं, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तो आज सवाल यह है, क्या तुम देख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है? तो अगर हम कहेंगे कि हाँ, हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हें ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। जब यीशु ने कहा कि मैं फिर वापस लौट कर आऊंगा, तो वो अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार है। हमारे लिए शायद ये 2000 वर्ष हो गया है, लेकिन जैसे पतरस कहता है कि परमेश्वर के लिए एक रोज 1000 वर्ष की समान है और 1000 वर्ष एक दिन की समान है। तो क्या हमें क्या आगे पीछे भागना है या हमें क्या अनविश्वास में रहना है? नहीं, हमें यह विश्वास करना है कि जब यीशु ने कहा कि मैं आऊंगा, हमें इंतजार करना है कि वो आ रहा है। एक दिन के बाद प्यारे लोग, इतवार का दिन था, हम लोग कलीसिया में बैठे थे और प्रार्थना हो रहा था, अंत समय में प्रार्थना हो रहा था। तो ये परमेश्वर मुझे विचार को दिया। मैं जानता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के ये मैं देख नहीं सकता हूं या सोच नहीं सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये याद दिलाया स्टीवन के विषय में। जब स्टीवन प्रचार कर रहे थे, लोगों को बांट रहे थे परमेश्वर का वचन, वो एक बात को कहा कि मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर के साथ में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, परमेश्वर के साथ में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। तो मैंने कहा, मैं उससे देखा, उसके विचार को लेकर आया, लेकिन कलीसिया के बाद में गया और मैं उस पर विचार करने लगा कि उसका मतलब क्या है। अगर हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो बहुत जगह पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया, तीसरे दिन बाद जी उठा और उसके उठने के बाद में वो जाकर पिता के दाहिने ओर बैठ गया था। बैठ गया, ही फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपने काम को खलास किया और वो बैठ गया। बैठने वाले क्या करते हैं? वो तैयार नहीं रहते हैं आने के लिए, वो बैठते हैं, जो कार्य बोलते हैं करते हैं। लेकिन जिसे कहीं जाना है वो क्या करते हैं? वो खड़े रहते हैं, यानी कि उठ जाते हैं जाने के लिए। तो मुझे परमेश्वर ने यह दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह का समय बहुत जल्द है लौटने के लिए, क्योंकि वो अब बैठा नहीं, वो तैयार है, खड़ा है आने के लिए। सिर्फ वो इंतजार करता है कि कब पिता उससे कहे जाओ। ओ प्यारे लोग, वो तो प्रभु यीशु मसीह सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आप देख रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? क्या आप तैयार हो? हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये विश्वास करता हूं कि जरूर आज के वचन आप सुनकर, या आप जानते हो कि किसी और को यह सुनना है, ये वचन जरूर उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जान सके कि यीशु आने वाला है। और हमें यह देखना है जैसे यिर्मयाह ने देखा और परमेश्वर ने उसे जो विजन को दिखलाया और वो विजन के द्वारा बतलाया कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं, उसी प्रकार से आज भी हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह आने के लिए तैयार है और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और हमें ये याद दिलाने के लिए, हम सबको ये याद दिलाने के लिए कि यीशु आने वाला है। वो जल्द आएगा बादलों पर हमें ले जाने के लिए अपने साथ में। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको हम ये भी धन्यवाद देते हैं हमें ज्ञान की बुद्धि देने के लिए परमेश्वर, अपने वचन से, ताकि इस वचन ही के द्वारा हम अपने जीवन को विश्वास में गुजार सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु, जितने लोग उद्धार चाहते हैं होने दीजिए कि वो एक चुनाव को बनाए और यीशु आपको अपने जीवन में स्वीकार कर उद्धार को पाए। और परमेश्वर, यह भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय किसी की भी शरीर में अगर पीड़ा हो, बीमार हो किसी तरह से, यीशु आपके नाम में चंगाई है। आपके खोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला, तो मैं ये कहता हूं कि यीशु के नाम से आप पूरे तौर से चंगाई को प्राप्त करें। इस समय धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, आपके आशीष, आपके अनुग्रह और ज्ञान के लिए, पवित्र यीशु के नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.